हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो प्रश्नावली 5.2 और प्रश्न नंबर 6 से हम शुरू करने वाले हैं। बच्चों इससे पहली वाली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से 5 तक हल करा दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि बच्चों उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से समझाया है कि हमारा सारवंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है। क्योंकि बच्चों अगर आप यहाँ से देखोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, और अगर आपको सारवंतर, प्रथम पद और अंतिम पद अगर आपको आते हैं तो आप यहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है, क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद माइनस के 150 है, क्यों? तो यहाँ देखिए बच्चों, अगर इसका मान, अगर एन का मान बच्चों अगर हमारा दशमलव में आता है तो इसका मतलब वो हमारा एक पद नहीं होगा। अगर दशमलव में नहीं आता है तो हमारा एक पद होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए, क्योंकि बच्चों एन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर, अब देखो बच्चों पहले आप इसको हल करिए। यहाँ पर ए का मान दिया है हमें 11, ठीक है जी, और डी हम कैसे निकालेंगे बच्चों? A2 माइनस के A1। A2 का मान कितना है बच्चों? यहाँ पर देखो, ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, और ये A3 का मान है, और ये A4 का मान है। ठीक है बच्चों, तो A2 का मान क्या है? A2 का मान है 8 और A1 का मान है बच्चों 11। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो D का मान निकल के आएगा बच्चों, D का मान आ जाएगा माइनस के 3। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये an का मान हमें दिया है अंतिम पद 150। अब बच्चों हमें यहाँ पर एक सूत्र लगाना है, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो यहाँ पर an का मान कितना दिया है? माइनस के 150 बराबर a का मान कितना दिया है? 11, और यहाँ पर n हमें निकालना है बच्चों, और गुणा d का मान है माइनस के 3। तो ये 150 है, 11 को आप इधर ले आइए, उसके बाद ये n माइनस के 1 गुणा में माइनस के 3। अब बच्चों ये माइनस के 150 और माइनस के 11, तो ये हो जाएगा माइनस के 161 बराबर n माइनस 1 और गुणा में माइनस के 3। बच्चों माइनस के 161 और ये गुणा वाली संख्या आ जाएगी इसके बटे में, और बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों कि ये 161 बटे में 3 है, और बराबर ये n माइनस 1 है। 3 का हम इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 3 पंजे 15 और 3 त्रिका 9। आप यहाँ पर देखो, भाग दे के देखो बच्चों, यहाँ पर 161 में 3 पंजे 15 बचेगा 1, और 3 त्रिका 9 बचे यहाँ पर 2, पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ाइए, 3 चिंग 18। तो बच्चों यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से देखो, ये कट नहीं रहा है, और अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं कट रहा है बच्चों तो इसका मतलब यहाँ पर n का कोई प्रॉपर मान नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 53.666। अब ये चलता जा रहा है बच्चों आगे, और माइनस के 1, तो यहाँ 53.666 डैश 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 माइनस 1 को इधर लेके आएंगे, प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 54.666 डैश डैश डैश। ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ पर ये संख्या अनंत तक जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर n का कोई प्रॉपर मान नहीं निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इस एपी में माइनस के 150 हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा था? एपी 11,8,5,2 का एक पद माइनस के 150 है, क्यों? तो बच्चों यहाँ पर माइनस के 150 हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हमारा इसका कोई पद माइनस के 150 हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब देखो बच्चों, अगर हमें कोई सा भी पद निकालना होगा तो उसके लिए हमें प्रथम पद और सार्व अंतर दोनों का होना जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हमारा कोई सा भी पद नहीं निकल सकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रथम पद और हमें यहाँ पर सार्व अंतर निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, जिसका 11वां पद, यहाँ पर बच्चों हमें दिया है 11वां पद, 11वां पद हमें कितना दिया है बच्चों? 38 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A11 बराबर 38, और ये हो जाएगा A प्लस 10D। जब इसको हम तोड़ेंगे A और D के भाग में तो A प्लस 10D आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 38। ये हमारा बन जाएगा बच्चों पहला समीकरण। ठीक है, उसके बाद ये हमें 16वां पद दिया है बच्चों, यहाँ पर 16वां पद हमारा कितना है? 73 है। तो इसको हम लिखेंगे A16 बराबर 73,
और उसके बाद है a प्लस 15d बराबर 73। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम विलोपन विधि से दोनों समीकरण को हल कर देंगे और यहाँ से हमारी ये a और d के मान निकल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए आप, यहाँ पर ये क्या है, घटाने पर हो जाएगा। ठीक है जी, घटाने पर तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस, ए से ए कट जाएगा बच्चों। 15 में से 10 गए तो माइनस के 5d बचेगा और 73 में से 38 गए तो माइनस के 35 बचेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना। 13 में से 8 गए तो 5, 6 में से 3 गए 3, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों। d बराबर 35/5, तो d का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों, अब हम क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि हमें a का मान और निकालना है। तो यहाँ पर a प्लस 10d बराबर 38 है। a प्लस 10 गुणा d का मान कितना, 7 बराबर 38, तो a प्लस 70 बराबर 38। तो बच्चों a बराबर आ जाएगा 38 माइनस के 70, तो a का मान आ जाएगा माइनस के 32। जब बच्चों यहाँ पर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस में संख्या आती है। अब बच्चों हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें 31वां पद निकालना है। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई सा भी पद जब आप निकालोगे, ठीक है ना, तो उसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ये a31 है तो आप a लिखिए बच्चों, और यहाँ इसमें से एक कम कर देना तो वो हो जाएगा 30d। ठीक है बच्चों, अगर आप 50वां पद निकालोगे तो a प्लस 49d हो जाएगा। अगर आप 40वां पद निकालोगे तो a प्लस 39d हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए a का मान हमें कितना दिया है, a का मान है माइनस के 32 और प्लस 30 गुणा, और d का मान बच्चों यहाँ पर कितना है 7। उसके बाद है बच्चों माइनस के 32 और प्लस 7 या 21, 210। जब इसमें से इसको उठाएंगे बच्चों तो आई होप इसका आंसर आएगा 178। ठीक है जी, एक बार हम इसको घटा के देख लेते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। 10 में से 2 गए 8, 10 में से 3 गए 7 और ये 1, तो बच्चों यहाँ पर 178 हमारा 31वां पद आ जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये इसका प्रश्न का हल समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर एक एपी में 50 पद हैं। अब यहाँ पर हमारी कुल पद कितने हैं, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद तो 12 है बच्चों, और अंतिम पद, अब बच्चों अंतिम पद कौन सा है हमारा, 50वां ही पद है। ठीक है ना, क्योंकि उस एपी में 50 पद हैं तो अंतिम पद हमें दिया 106, तो इसका 29वां पद क्या होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर फिर इससे पहले वाले की तरह ही पूछा है। 29वां पद निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रथम पद और हमें यहाँ पर सार व अंतर पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले 50वां पद हमें कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर 106 है। कितना है, 106। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, a50 बराबर 106 और a प्लस 49d बराबर आ जाएगा 106। ठीक है बच्चों, ये आप देखिए जिसका तीसरा पद, ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा और इसका पहला समीकरण क्या होगा, तीसरा पद 12 है यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे ही मान सकते हो। इसका जो तीसरा पद है बच्चों, तीसरा पद, ठीक है जी, तीसरा पद हमें कितना दिया है, 12 दिया है, तो a3 बराबर 12 हो जाएगा और a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 12। अब देखो बच्चों, ये हमारा पहला समीकरण है, तो आप इन दोनों को पहले हल कर लीजिए। a प्लस 2d बराबर कितना है, 12। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए a प्लस 49d बराबर कितना है, 106। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आ जाइए माइनस माइनस माइनस। ठीक है जी, ये हमारा घटाने पर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, a से a कट जाएगी, 49d में से 2d गया तो माइनस के 47d बचेगा, और 106 में से 12 को घटाएंगे तो माइनस के 94 आ जाएगा बच्चों। ठीक है जी, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, d बराबर आ जाएगा बच्चों 94/47, तो ये इससे कट जाएगा 2 बार, d का मान कितना आ जाएगा, 2। अब हम क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण नंबर रख दीजिए आप 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए a प्लस 2d बराबर हमारा 12 है, तो a प्लस 2 गुणा d का मान कितना है, 2 बराबर 12,
तो a प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 4 बराबर 12। तो a का मान जो निकल के आएगा बच्चों वो आ जाएगा हमारा 8। a का मान बच्चों कितना आ गया यहाँ पर 8 आ गया। अब हमें कौन सा पद निकालना है बच्चों 29वां पद निकालना है। तो 29वां पद तो इसको हम क्या लिखेंगे a 29 बराबर a प्लस 28 d। तो a का मान कितना बच्चों 8 प्लस 28 गुणा d का मान कितना है 2। तो ये 8 प्लस के 56 मतलब कि ये आ जाएगा 64। ठीक है बच्चों 29वां पद यहाँ पर पूछा है। देखिए बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ a का मान 8 आ रहा है, d का मान 2 है। तो यहाँ पर हमारा ये कितना निकल के आएगा, a हमारा 8 निकला है यहाँ पर 8 और ये 28 गुणा 2 28 दूनी 56, 56 में 8 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको इसका हल समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पर किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कौन सा पद, तो इसका मतलब यहाँ पर n पूछ रहा है। ठीक है जी, लेकिन n कब निकलेगा जब हमारे पास में बच्चों a और d का मान निकलेगा। तो तीसरा पद कितना है बच्चों 4 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले या तो तीसरा पद बच्चों, देखो तीसरा पद हमें दिया है 4, आप यहाँ पे लिख सकते पहले लिख लेना तीसरा पद, ठीक है ना। और उसके बाद 9वां पद, तो बच्चों यहाँ पर हमें 9वां पद दिया है -8। ठीक है जी, तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों a प्लस 2d बराबर 4 है और a प्लस 8d बराबर -8 है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों a प्लस 2d बराबर 4 है और ये है a प्लस 8d बराबर -8 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें a और d का मान निकालना है। तो हम ये हो जाएगा हमारा घटाने पर, अब बच्चों ये माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, चूँकि ये माइनस है तो a से a कट जाएगा, 8 में से 2 गए तो -6d बचेगा बच्चों, 8 और 4 हो जाएगा 12। तो d का मान जो यहाँ पर निकल के आएगा वो आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा -2। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो a प्लस 2d बराबर यहाँ पर 4 है। तो a प्लस 2 गुणा d -2 बराबर 4, तो a -4 बराबर 4, a बराबर 4 प्लस 4, a का मान आ जाएगा 8। ठीक है बच्चों, अब देखो a का मान आ गया और d का मान आ गया। अब ये कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, तो a n का मान हमें शून्य दिया है क्योंकि ये कह रहा है कौन सा पद शून्य है। अब a का मान है 8 प्लस n का मान ये हमसे पूछा गया है बच्चों, और d का मान हमें दिया -2, ये दे रहा है d का मान -2। अब बच्चों देखो 8 को हम इधर लेके आएंगे, माइनस का 8 हो जाएगा और ये है n-1 गुणा में -2, ये गुणा वाली संख्या इसके बटे में आ जाएगी बच्चों, -2 बराबर n-1, माइनस से माइनस कट के 2 से कट जाएगा 4 बार, 4 बराबर n-1। तो बच्चों ये तो 4 है, -1 को जब हम इधर लेके आएंगे +1 हो जाएगा बराबर n, तो n का मान आ जाएगा बच्चों 5। इसका मतलब ये है बच्चों कि इस एपी का 5वां पद होगा जो कि शून्य होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको इसका हल समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पर किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, अब हमें यहाँ पर सार्व अंतर निकालना है जो कि हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों किसी एपी का 17वां पद, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17वां पद। अब उसके 10वें पद से 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 17वां पद है बच्चों और इसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब देखो बच्चों ये a को हम इसको 17वें पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 16d और इसको हम लिखेंगे a प्लस 9d और प्लस में है 7। अब बच्चों यहाँ पर देखो जब हम a को a के पास लेके आएंगे तो ये प्लस और माइनस के हो जाएंगे, जब इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, तो इसका मतलब ये तो कट जाएगा। ठीक है जी, अच्छा कि हमारे पास 16d
बराबर ये है 9D और प्लस के 7। अब देखो बच्चों ये 16D है, इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर बचेगा 7D बराबर 7 और D का मान आ जाएगा 7/7, तो इसका मान आ जाएगा बच्चों 1। तो D का मान यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हमसे पूछा गया था कि हमें सार व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं इसका 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पर एक एपी है हमारी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें एक एपी दी गई है, तो बच्चों हम इसको कैसे हल करेंगे आप ये देखिए। हमें यहाँ पर एक एपी दी गई है, ठीक है जी। तो एपी जो दी गई है उसमें कौन सा पद उसके 54वें पद से 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। अब देखो बच्चों एपी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है एपी बराबर। ठीक है जी, उसके बाद है 54वें पद। अब देखो 54वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a और यहाँ पर 54। ठीक है जी, ये हमारा 54वां पद हो गया और प्लस 132। अब बच्चों आपको क्या देखना है यहाँ पर कि ये देखिए यहाँ से हमें प्रथम पद क्या दिया है, ये हमें 3 दिया है और डी जो हमारा निकलेगा बच्चों आगे वाले पद में से हम पहले वाले पद को माइनस कर देते हैं। तो 15 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर a का मान है हमारे पास में। अभी थोड़ा सा इसको हम और तोड़ लेते हैं बच्चों, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी बराबर 54वें पद को हम लिखेंगे a प्लस 53d और प्लस के 132। अब बच्चों अब देखिए a का मान हमारे पास में कितना है, ये है 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे प्लस n का मान हमें यहाँ निकालना है बच्चों, d का मान हमारे पास में कितना है 12 बराबर a का मान 3 है प्लस बच्चों 53 गुणा डी का मान 12 है और प्लस के 132। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये देखिए बच्चों, सबसे पहले अभी इसको हम चाहें तो देखो 3 से 3 को काट सकते हैं, पर अभी हम थोड़ा सा आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर 12 का गुणा करेंगे हम इसमें, 12 का गुणा करेंगे हम इसमें, तो 12 n माइनस के 3। देखो बच्चों इसको मैं शॉर्ट ही कर देता हूँ, हल्का सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। देखो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब हम 3 को इसके पास लेके आएंगे तो ये प्लस का है और ये हो जाएगा हमारा माइनस का। किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। अगर आपको ऐसा भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपको डिटेल में ही करा देता हूँ। ठीक है बच्चों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये 3 है और ये 3 है। अब देखो बच्चों 3 है प्लस 12 का गुणा करिए आप इसमें, तो ये हो जाएगा 12n माइनस 12 एकम 12 बराबर ये कितना है 3। अब बच्चों इसका गुणा कर लीजिए आप, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा 63 और प्लस के 132। अब बच्चों अब क्या देखना है आपको, अब ये देखिए कि ये हमारा 3 है और ये प्लस के 3 है। अभी ये हमारा 12n है और यहाँ माइनस के 12 में से प्लस के 3 गए, तो माइनस के कितने बचेंगे बच्चों, 9 बचेंगे। ठीक है जी, बराबर अब इन सभी संख्याओं को आप प्लस कर लो, तो यहाँ पर 636, ये है 132 और बच्चों ये है 3, तो 3 और 2 5 और 6 11, हाँ से लग गया 1 7 और ये है 7, तो ये आ गया बच्चों 771। अब -9 को हम इधर ले जाएंगे तो 12n बराबर 771 प्लस 9। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 12n बराबर, इसको जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 780। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 12 का इसमें भाग दे देंगे तो n बराबर 780/12, तो ये हो जाएगा 12 चिंग 72 बचे 6, 12 पंजे 60। तो बच्चों यहाँ पर n का जो मान निकल के आएगा वो हमारा 65 हो जाएगा। और ये पूछ रहा था बच्चों कि यहाँ पर कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो यहाँ पर ये 65 है जो कि 65वां पद होगा जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो हमारा फाइनल आंसर है वो है 65। बच्चों 12वां प्रश्न है यहाँ पर, दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। अब देखो कोई हमारे पास में दो समांतर श्रेणी हैं जो कि यहाँ पर हमें दी नहीं गई हैं, जो कि हमें माननी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों,
दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर, उन दोनों का अंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब देखो बच्चों, यदि मान के चलिए उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमको यहाँ पर निकालना है। अब बच्चों आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, यहाँ पर माना कि यहाँ पर हम बच्चों एक पहली एपी मानेंगे, पहली एपी बराबर, ठीक है जी, पहली एपी हम क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ पर A1 A2 उसके बाद में कॉमा A3 और कॉमा A4, इस तरीके से डेड डेड डैश ये चलती जाएगी, ठीक है बच्चों, अनंत तक। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी एपी मानेंगे बच्चों। दूसरी एपी जो होगी हमारी तो ये हो जाएगा B1 हम मान लेते हैं, B1 B2 उसके बाद में B3 और ये B4, ठीक इस तरीके से अनंत तक चलती जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा था दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। तो अब यदि इनके 100वें पदों का अंतर, तो इनके 100वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा, 100वां पद, 100वां पद क्या हो जाएगा बच्चों, A100 हो जाएगा, और अंतर का मतलब माइनस, और ये हो जाएगा हमारा B100, ठीक है जी। 100वें पदों का अंतर हमारा क्या है बच्चों, 100 है। 100वें पदों का अंतर कितना है बच्चों, यहाँ पर 100 है। तो अब देखिए पहले हम इसको हल करते हैं, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A+99D माइनस, अब इसको हमें बच्चों यहाँ माइनस है तो इसको हमें ब्रैकेट में तोड़ना पड़ेगा, तो B प्लस और ये हो जाएगा 99D, ठीक है बच्चों, चूंकि यहाँ पर B है, बराबर हो जाएगा ये 100। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये हमारा A+99D माइनस का गुणा करेंगे माइनस B, माइनस प्लस माइनस और ये आ जाएगा 99D, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये 99D है और ये माइनस के 99D है, तो इससे ये कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास में A-B बराबर आ गया 100। अब बच्चों यहाँ पर हमारा ये समीकरण नंबर पहला हो गया, A-B बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो अब हमें इनके 1000वें पदों का अंतर पूछा गया है, तो यहाँ पर A 1000 माइनस B 1000, मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये 1000वें पद हैं दोनों श्रेणियों के, और दोनों का अंतर क्या होगा ये हमसे पूछा गया है बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखिए आप यहाँ पर इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A+999D, ठीक है बच्चों, ये हमारा 999D हो जाएगा, और माइनस जब हम इसको तोड़ेंगे बच्चों तो ये भी क्या हो जाएगा, B इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों, B+999 और D, ठीक है जी। तो अब देखो बच्चों ये A है प्लस 999D है, माइनस का अंदर गुणा कर दो, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 999D, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर हमें 999D प्लस का है और ये हमारा माइनस का है, तो ये बच्चों कट जाएगा, ये हमारा कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, तो ये देखिए A-B बचा बच्चों। अब यहाँ पर ये A-B, तो यहाँ देखिए बच्चों A-B का मान हमें कितना दिया था, 100, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, अब इसी का ये मान पूछा गया है, तो समीकरण नंबर एक से A-B बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 100 हो जाएगा। A-B का मान आप ऐसा भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, A-B का यहाँ पर ये अंतर पूछ रहा है ना, A-B का मान या अंतर कितना हो जाएगा, मान हमारा आ जाएगा 100 होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए ये वैसे ये पूछ रहा था कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया A 1000 माइनस B 1000 बराबर ये पूछ रहा था, तो A+999D माइनस B+999D, यहाँ इससे ये कट, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के B माइनस के 999D। अब बच्चों यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, A-B बराबर ये पूछा गया है, तो समीकरण नंबर 1 से A-B का हमारा अंतर ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 100, ठीक है बच्चों, क्योंकि A-B का मान हमें कितना दिया था, 100 दिया था। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा प्रॉपर आंसर। आशा करता हूँ कि आपको इसका हल समझ में आया होगा।
तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 13वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पर 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब देखो बच्चों ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारी 3 अंकों वाली जो संख्या होती हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती है। ठीक है बच्चों, तो जो 3 अंक की संख्या शुरू होती है बच्चों वो होती है 100 से। ठीक है जी, लेकिन ये कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि वो संख्या हमारी 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक एपी बनानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चूंकि एपी बनेगी तभी हमारे प्रथम पद और सारवंतर निकल के आएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारी 100 से शुरू होती है और 999 पर जाके ख़त्म होती है। ठीक है बच्चों, यही बात आपको पता होगी, क्योंकि जब हम 1000 लिखेंगे तो वहाँ पर तो 4 संख्याएं हो जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें अब ये देखना है कि 7 से संख्या इसमें कौन कौन सी विभाज्य हो रही हैं। तो 7 से बच्चों क्या 100 संख्या हमारी विभाज्य होगी? नहीं होगी। 101 भी नहीं होगी, 102 भी नहीं होगी, 103 भी नहीं होगी और 104 भी नहीं होगी, 105 होगी, क्योंकि 105 में 7 से 15 बार भाग जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारी एपी की जो शुरुआत होगी बच्चों, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 105। उसके बाद में फिर हम 7 जोड़ेंगे तो 112, फिर हम 7 जोड़ेंगे 119, फिर हम 7 जोड़ेंगे 126। ऐसे ऐसे करके बच्चों कहाँ तक जाएगी? ये 999 तक नहीं जाएगी बच्चों, क्योंकि 999 को सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 7 से 999 विभाजित तो हो रही है क्या? 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, उतार लेंगे 9, 7 चौके 28, बचा 1 और 7 एकम 7, वो सॉरी 7 दूनी 14। तो यहाँ पर बच्चों 5 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब हम 999 से 5 को घटाएंगे तो 994 संख्या एक ऐसी होगी जो कि 7 से विभाज्य होगी और ये इसका अंतिम पद होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बच्चों? 994 संख्या आ जाएगी। ये शुरू कहाँ से होगी? 105 से। अब आप कहोगे सर 105 से शुरू क्यों हुई है? संख्या तो हमारी 3 अंक की 100 से शुरू हो जाती है, तो 100 हमारा 7 से विभाजित नहीं होता है। संख्या 3 अंक वाली 105 से शुरू होती है जो कि 7 से विभाजित है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए प्रथम पद, अब हमें प्रथम पद हमें यहाँ पर क्या है? 105, और जो सारवंतर है बच्चों 112 में से 105 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका d बराबर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 7। ठीक है जी, उसके बाद में an मतलब कि अंतिम पद जो हमें दिया गया है वो दिया गया है बच्चों यहाँ पर 994। कितना दिया गया है बच्चों? 994। अब देखो बच्चों कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, तो यहाँ पर हमसे n पूछा गया है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो बच्चों an का मान कितना दिया है यहाँ पर? 994 है, बराबर a का मान कितना है? 105 है, प्लस n हमको पूछा गया है, गुणा d का मान कितना है बच्चों यहाँ पर? 7। ठीक है जी, तो ये आ गया 994। इसको आप इधर ले आइए बच्चों, बराबर n माइनस के 1 और गुणा में 7। अब देखो बच्चों जब 994 में से हम 105 को घटाएंगे तो 14 में से 5 गया तो 9, बचेगा 8 और ये बचेगा 8। तो यहाँ पर कितना बचा? 889 बराबर n माइनस 1 गुणा में 7। 7 को इसके बटे में ले आएंगे बच्चों, 989 बटे 7 बराबर n माइनस 1। 7 का अब हम देंगे इसमें भाग, 7 का भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा? इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा। 889 और बटे में 7 है बराबर n माइनस 1। ठीक है जी, इसको हम कर देते हैं। अभी हम इसको और थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं बच्चों, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 889 और बट्टे में 7 है बराबर n माइनस 1। इस वाली संख्या को हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। 7 का भाग देंगे बच्चों, 7 एकम 7, बचा 1, 7 दूनी 14, बचे 4, 7 7 49 और n माइनस 1। अब बच्चों 127 माइनस 1 को आप इधर ले आइए, बराबर n बराबर आ जाएगा 128। तो बच्चों यहाँ पर 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 3 अंक वाली हैं और वो 7 से विभाज्य होंगी। ठीक है बच्चों, 7 से विभाज्य होंगी। 14वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पर 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमें 10 और 250 के बीच में
4 के गुणज निकालने हैं। तो बच्चों 4 के गुणज का मतलब होता है 4 का पहाड़ा एक तरीके से, ठीक है ना। तो 4 का पहाड़ा तो बच्चों आप ये मत समझना कि 10 तक ही होता है, जैसा कि 10 चौके 40, तो 40 से आगे नहीं होगा, ये आगे भी चलता जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या 10 हमारी जो संख्या है वो 4 के पहाड़े में आती है, नहीं आती। 11 आती है, नहीं आती। 12 आती है, नहीं आती। अरे अरे भाई रुक जाओ, 12 तो आती है। आप कैसे कह सकते हो कि 12 4 के पहाड़े में नहीं आती, तो 12 आती है, 4 दिया 12 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर बच्चों हमारी जो एक एपी बनेगी वो क्या बन जाएगी, एक तो 12 हो जाएगी, क्योंकि ये कह रहा है 4 के गुणज में आना चाहिए और 10 और 250 के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाद में एक 16 हो जाएगी बच्चों, फिर 20 हो जाएगी, फिर 24 हो जाएगी, ऐसे करके चलती जाएगी बच्चों। कहाँ तक, क्या हमारा जो अंतिम पद होगा 250 होगा। 250 क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर जो अंतिम वाली जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 248। कितनी हो जाएगी बच्चों, 248। तो अब देखिए यहाँ पर, अब ये कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, मतलब कि n पूछ रहा है ये। तो a का मान तो आ गया बच्चों 12, और d का मान जब हम निकालेंगे 16 में से हम 12 को घटा देंगे, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि हम आगे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो a n का मान है वो 248 है। अब यहाँ पर हम a n का सूत्र लगाएंगे, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो यहाँ पर बच्चों ए एन का मान कितना है, 248 है, बराबर ए का मान है 12 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान है 4, ठीक है जी। तो ये 248 बराबर ये है 12 प्लस 4 का गुणा करेंगे 4n माइनस के 4। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये तो 248 है और 12 में से देखो ये 4n है बच्चों, ठीक है जी। 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 8 बचेंगे, ठीक है। ये प्लस की संख्या बड़ी है तो ये 8 बचे। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये देखो इसको हम सीधे कर लेते हैं, 4n प्लस के 8 बराबर 248 है, यही तो है। हमने LHS को इधर ले लिया, मतलब सॉरी LHS बराबर RHS है ना, RHS बराबर LHS भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो 4n बराबर 248 प्लस के 8 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो बच्चों 4n बराबर ये आ जाएगा 240। तो n बराबर 240/4। तो बच्चों जो n की जो संख्या निकलेंगी वो आ जाएंगी 60। कितनी आ जाएंगी बच्चों, 60 आ जाएंगी। 248 में से 8 गया, 240 बचेगा, 4 का समय बढ़ा देंगे, 4 छंगे 24, तो n बराबर 60। तो 60 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 10 और 250 के बीच की 4 के गुणज होंगे इसमें, ठीक है ना बच्चों। तो 15वां प्रश्न क्या है यहाँ पर बच्चों, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवे पद बराबर होंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमें दो समांतर श्रेणी दे रखी हैं और दोनों समांतर श्रेणियों में हमें n का ऐसा मान बताना है जो कि ये दोनों समांतर श्रेणी को बराबर करेगा, ठीक है ना। ये कह रहा है कि nवे पद बराबर होंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर पहली समांतर श्रेणी क्या है, ये है 63 और 65 और 67, ठीक है बच्चों। और दूसरी जो है वो है 3, 10, 17, ठीक है बच्चों। यहाँ से बच्चों जो A1 का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकल जाएगा 63। और बच्चों D1 का जो मान निकलेगा वो आप यहाँ पर देखें जरा, ये आ जाएगा बच्चों A2 माइनस के A1। तो A2 का मान कितना है 65 माइनस के 63, तो यहाँ पर D का जो मान निकलेगा वो आ जाएगा 2। अब बच्चों अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये जो है हम इसको मान लेंगे B1, ठीक है जी। तो B1 बराबर बच्चों कितना है 3 है, और उसके बाद में D तो बच्चों हमारा वही रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा D2 इसको हम मान लेंगे D2 बराबर बच्चों यहाँ पर 10 में से हम इसको 3 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम बच्चों यहाँ देखिए, अब इन दोनों समांतर श्रेणी को हमें करना है बराबर। अब बराबर कैसे होंगी, A1 ध्यान से देखना, A1 प्लस n-1 इंटू D, और यहाँ पर ये हो जाएगा D1, चूँकि हमारे पास में दो समांतर श्रेणियाँ हैं बराबर, ऐसी ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर B1
हमने यहाँ पर पहले पद को हमने क्या माना है, v माना है, ठीक है ना। तो v1 प्लस यहाँ पर बच्चों आप इसको a1 भी मान सकते हो, चूंकि ये दूसरी समांतर श्रेणी का है तो आप इसको a1 ही मान लीजिए, चूंकि ये दूसरी समांतर श्रेणी का है आप a1 ही मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों a1 प्लस n-1 गुणा d, ये हो जाएगा d2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे a1 का मान कितना दिया है हमें, 63, तो ये है 63 प्लस n हमको निकालना है, गुणा d1 का मान कितना है, ये है 2, ठीक है जी। यहाँ पर a1 का मान कितना है, 3 प्लस n का मान बच्चों हमें निकालना है, गुणा d2 का मान कितना है, यहाँ पर है 7। अब बच्चों ये है 63 प्लस 2 का इसमें गुणा कीजिए, 2n-2 बराबर ये है 3 प्लस इसका अंदर गुणा करिए, ये हो जाएगा 7n-7। अब बच्चों यहाँ देखिए 63 में से 2 गए, ये देखो ये तो 2n है, 2n, और 63 में से 2 गए तो ये कितने बचेंगे बच्चों, ये बचेंगे 61, तो प्लस के 61 बराबर ये हमारा 7n है, और 7 में से 3 गए तो ये बचेंगे -4, चूँकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब बच्चों अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, 2n प्लस के 61 है बराबर 7n-4 है। तो बच्चों यहाँ देखिए ये 2n है, आप इसको या फिर आप ऐसा करिए, इसको n को धर ले जाओ, अचर पद को अचर पद के पास ले आओ, ये -4 है, इसको धर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये चर है 7n, 2n को धर ले जाओ तो -2n हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 बराबर 5n। तो बच्चों 65/5 को इसके बटे में लाइए, तो यहाँ पर जो n का मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 13, 13 पंजे 65 होते हैं। तो बच्चों n का मान 13 एक ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों समांतर श्रेणियों को इन दोनों समांतर श्रेणियों को बराबर करेगी, ठीक है बच्चों, इन दोनों समांतर श्रेणियों को बराबर करेगी। अगर आप n का मान अगर आप यहाँ पर रखोगे इस जगह पर और इस जगह पर और दोनों को हल करोगे तो ये दोनों वैल्यू क्या आएंगी, बराबर आएंगी, ठीक है बच्चों। आप चाहो तो यहाँ पर रख के देख लेना, और ये हमारे दोनों मान कैसे आएंगे बच्चों, बराबर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतने ही सवाल रखेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों हमने प्रश्न नंबर 6 से लेके 15 तक आपको हल करा दिए हैं, 15 तक ही कराए ना, हाँ 15 तक हमने हल करा दिए हैं। तो बच्चों अब आगे वाले प्रश्न हम अगले पार्ट में करेंगे। बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें मतलब प्रश्न 1 से लेके 5 तक हमने पहली वाली वीडियो में कवर कराए थे, और प्रश्न नंबर 6 से लेके 15 तक हमने इस वाली वीडियो में कवर कराए हैं। बाकी के प्रश्न बच्चों हम अगले पार्ट में आपको क्लियर कराएंगे, क्योंकि बच्चों वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।